वोटों से अंतराल रहेगा दोनों पार्टियों की जीत में? हम बहुत ज्यादा नहीं, लमसम में 50,000 से जीत ललतेश त्रिपाठी की होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर में। आज ललतेश त्रिपाठी जी का नामांकन रैली है। यहाँ पे कुछ युवा साथी जुड़ चुके हैं, तो आइए बातचीत कराते हैं युवाओं से कि किस प्रकार से वो लहर में आए हैं और किस प्रकार जिताएंगे। मतलब अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रदीप यादव है। आप जो ललतेश जी के रैली में आए हैं, तो आप किस प्रकार से देखते हैं इस बार किस प्रकार विजय होगी? इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, भदोही में परिवर्तन होगा। लेकिन उधर से बीजेपी ने भी एक बड़ा चेहरा दिया हुआ है। उस बड़े चेहरे से बड़े चेहरे हैं ललतेश त्रिपाठी। अच्छा, ये कमलापत त्रिपाठी के परपोते हैं, जो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रेल मंत्री भी। और उनके कार्यकाल में भदोही, मिर्जापुर और ये सोनभद्र और बनारस में कुल 14 मिल कारखाने तैयार हुए थे। ये बता दे बीजेपी वाले अपने 10 साल के कार्यकाल में कितने कारखाने और कितने वो बनवाए हैं। तो जैसे कि विनोद बिंद जी भी, मतलब कि बिंद जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, तो आपको लगता है इस बार कुछ मामला गड़बड़ा जाएगा? मामला इस बार गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ ब्राह्मण ये बाहुल क्षेत्र है और वो लोग हमारे साथ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कार्यक्रम में कि वो लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मतलब विनोद बिंद बोलते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर तो हमारे जैसे कि मतलब पाले हुए हैं, तो उनसे हम ऐसे जीत जाएंगे और सिर्फ बिंदु का वोट हमें बटोरना है। देखिए, आपको ये परिणाम आपको 4 जून को पता चलेगा कि ब्राह्मण किसके साथ थे। सपा इंडिया गठबंधन के साथ है या बीजेपी के साथ है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा जन सैलाब जो आज उमड़ा हुआ है, इसमें 50% ब्राह्मणों की संख्या है। और हमारे साथ ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और अन्य बिरादरियों का जो इस समय मिल रहा है समर्थन, इससे ये लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भदोही में ललतेश त्रिपाठी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कितने वोटों से अंतराल रहेगा दोनों पार्टियों की जीत में? हम बहुत ज्यादा नहीं, लमसम में 50,000 से जीत ललतेश त्रिपाठी की होगी। 50,000 से ज्यादा इस बार जीतेंगे? हाँ, इस बार ललतेश त्रिपाठी 50,000 से जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार जब ललतेश त्रिपाठी जी जीतेंगे तो पिछले 10 साल में जो काम नहीं हुआ तो कितनी तेजी से काम होगा? देखिए, पहली बात तो ये, पिछले 10 साल में काम न होने का कोई बात ही नहीं है। एकदम अगर कोई बीजेपी का चाहे प्रवक्ता आ जाए, चाहे कोई भदोही में कोई कुछ भी आ जाए, मैं दावे के साथ ताल ठोक के कह सकता हूँ, अगर जमीन पे अगर बीजेपी एक काम बता दे भदोही जिले में, हम एक काम की बात कर रहे हैं कि जमीन पे हमने यही काम करवाया, यही काम करवाया, हवाई में नहीं बात कर रहे हैं। अगर एक काम बता दे तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हूँ। और ये जो रमेश बिंद जी सांसद थे, इनसे जनता इतनी परेशान हो गई थी कि ये विश्वास मानिए अभी कितने लोग जानते ही नहीं थे कि रमेश बिंद यहाँ के सांसद थे। रमेश बिंद के बारे में आपको क्या बताएं, भदोही लोकसभा में लमसम में 20 लाख वोटर हैं। 20 लाख वोटर से पूछ लीजिए कि रमेश बिंद का कोई चेहरा देखा हो? कोई चेहरा नहीं देखा। रमेश बिंद यहाँ का सांसद है, लेकिन उनका चेहरा हमारे गांव में, हम इंदिरा मिल साइड में रहते हैं, किसी गांव में उनका चेहरा कोई जानता नहीं कि रमेश बिंद यहाँ के सांसद भी हैं। अच्छा, और देखिए, बीजेपी ये चालाकी इसमें कर गई। ये जानती थी अगर रमेश बिंद को अगर देती टिकट तो 200% गारंटी थी यहाँ से हार जाती, इसलिए ये बीजेपी गेम करके इसमें चेहरा बदल दिया, विनोद बिंद को ला दिया। बीजेपी अपने बस जुबान से जीत रही, इस बार 150 सीट पे सिमट जाएगी आपकी बीजेपी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इतना, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कह दिया है कि 150 सीट पे जो है बीजेपी सिमट जाएगी और हम लोग पूर्ण बहुमत से इंडिया की सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप हर चुनाव में देखते होंगे, चाहे 19 का चुनाव देख लीजिए, चाहे 14 का, हर बार बीजेपी अटैक में रहती थी, विपक्ष वाले डिफेंस में रहते थे। अब वो सब अटैक करें, विपक्ष वाले डिफेंस करें, लेकिन इस चुनाव में आप देखते होंगे इस समय विपक्ष वाले अटैक में है, बीजेपी वाले डिफेंस में है। अच्छा, बचाव कर रही है बीजेपी केवल बचाव एकदम डर चुकी है, बीजेपी एकदम डर चुके हैं। अब उनके क्या हो, वो टंग एकदम फिसलने लगा है, जो कि वो लोग एकदम डरे हुए हैं, एकदम भाषण दे रहे हैं, भाषण में कोई दम ही नहीं है। मतलब बोल क्या रहे हैं, निकल क्या रहा है,
है मुंह से, कुछ उनका पता नहीं है। इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद। देखिए जैसे क्या, देखिए पहले मुद्दा उठा थे मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग का मुद्दा काम नहीं किया, मंगलसूत्र भी काम नहीं किया। ये बीजेपी वाले बस मुद्दा इस टाइम पे हेर रहे, कैसे कोई मुद्दा मिल जाए, मुद्दा उठा दे। लेकिन इनके लोग के पास इस बार कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। देख रहे मंदिर वाला कोई मुद्दा चल ही नहीं रहा है। मंदिर कहीं चल रहा है, उत्तर नहीं चल रहा है। और इस बार देख रहे हैं जनता त्रस्त है। हम केवल ओबीसी में इतने लोग, जैसे चाहे पाल हो गए, चाहे मौर्य हो गए, चाहे कोई कुनबी हो गए, चाहे कुछ भी कौन बिरादरी हो गए, सब इसमें त्रस्त हैं। आप बताइए, अच्छा सोचिए, इतना इतिहास में कभी हुआ था? 60,000 वैकेंसी, 50 लाख ऑनलाइन फॉर्म हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का। और इतनी भारी 10 रुपए से लेके 2 लाख तक पेपर बिका। वो हम लोग भी पुलिस का पेपर देते हैं। 10 रुपए से लेके 2 लाख तक पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस पेपर वो बिका। सीधा मांगते थे कि पैसा दीजिए 50,000, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप PDF के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा पूरा पेपर। मतलब बीजेपी सरकार में युवा बेरोजगार हैं। अब देखिए, अब जैसे केशव प्रसाद मौर्य थे, अब उनको क्या ही बताएं। हम उनके साथ जब छात्र गए कि पेपर लीक हुआ, तो वो कह रहे हम ऐसा कोई बात ही नहीं उत्तर प्रदेश में, जो कि उनके एक दिन बाद पेपर निरस्त हो गया। तो बताइए, इतने बड़े नेता होने के बाद आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, आप ललतेश जी के नामांकन में आए हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार किस तरह हवा चल रही है? इस बार गठबंधन की जीत होगी। एक तरफा हवा है। एक तरफा हवा है। पूरे समाज के वो लोग, बैकवर्ड लोग, अन्य समाज के व्यक्ति लोग भी साधा ललतेश जी के साथ हैं। यहाँ सब ज्ञानपुर का सबसे मेन मुद्दा है, सबसे बड़ा महाविद्यालय KNPG कॉलेज है। आज तक उससे पीछे यूनिवर्सिटियाँ बन गई, आज तक ये नहीं। ललतेश जी का कहना है कि मैं सांसद चुन के जाऊँगा तो पहले मैं सांसद सभा में यही काम करूँगा। अच्छा, मतलब कि इस बार हवा एक तरफा चल रही है। तरफा है। लेकिन तो इस बार जब हवा एक तरफा चल रही है, उधर बीजेपी ने जो बिंद चेहरा लाया है बिंद वोटों को बटोरने के लिए, कहते हैं कि भदोही में बिंद वोटर ज्यादा हैं, तो आपको नहीं लगता? कितने बार बिंद की अपने समाज को, और उनका विकास क्या हुआ बिंद लोगों का, ये बताइए क्या विकास हुआ? आपसे मैं पूछा तो क्या उन लोगों को क्या मिल गया, कि कौन से पद पे हो गए, क्या हो गए वो बिंद लोग? इस बार वो बिंद भी प्रताड़ित है कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। मतलब इस बार परिवर्तन की हवा बहुत तेजी से फैल रही है। देखिए, एक कहावत है, जैसे गांव में कुर्सी बेचने वाले नहीं आते कि 400 लेकिन लास्ट में 150 को देके चले जाते हैं। वही हाल बीजेपी की है इस समय 150 पे वो सिमटेगी। अच्छा, एक बार 150 पे सिमटेगी।